नमस्कार, मैं उर्मिला और आप देख रहे हैं विश्वगुरु भारत न्यूज़। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। ये जानते हैं इनसे कि आज ये अपनी किन मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं वैसे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से हूँ और आज हम नरेगा यूनियन के लगभग मतलब कि पूरे देश के जो मज़दूर हैं, जो लेबरर्स हैं, वो आज दिल्ली में संसद का घेराव करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमारी जो मुख्य आज की जो डिमांड है वो ये है, जब 2005 में आप सभी जानते हैं कि नरेगा कानून पारित हुआ, नरेगा कानून को पास किया गया और 2008 में जो नरेगा जो कानून था उसको पूरे देश में लागू किया गया था। और लगातार मतलब कि नरेगा कानून के तहत जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय जो सरकार है, वो लगातार इसमें मतलब कि जो बजट को, नरेगा जो बजट, जो सेंट्रल बजट जो होता है उसको उसकी जो कटौती है लोग लगातार कर रही है। और हम ये चाहते हैं नरेगा यूनियन जो डिफरेंट मतलब कि प्लेसेस पे लड़ रही है, जो ये मजदूर लड़ रहे हैं जो गांव के, वो चाहती हैं जो नरेगा का जो बजट लगातार इस वर्ष भी कम किया गया है उसको मतलब कि एक तो दोबारा से रिस्टोर किया जाना। हाँ, बजट सरकार की तरफ से कम किया जा रहा है, उसको दोबारा से मतलब रिस्टोर किया जाना चाहिए। और साथ में ये है, जब हम नरेगा कानून को देखते हैं तो नरेगा में जो गांव के जो मजदूर होते हैं उनको 100 दिन की जो गारंटी है वो दी जाती है। आज आप देख सकते हैं इतना मशीनरीकरण का युग है, इतनी मशीनरीकरण के युग होते हुए जो लगातार मतलब कि जो गांव में मतलब कि जो काम है वो नहीं रहा है। आपने देखा होगा आज से 7-8 साल पहले जो लोग होते थे वो गांव में मतलब कि ईंटें बनाने जाया करते थे। आज आप गांव के लोगों को पूछ कर देखिएगा तो वहाँ पे काम नहीं रहा। तो इसलिए जो नरेगा कानूनी है, जो हमारे जो घरों के जो चूल्हे होते हैं उनको मतलब कि जीवित करता है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो इसके तहत, इस एक्ट के तहत जो 100 दिन का काम का जो प्रावधान रखा हुआ था उसको मतलब कहीं ना कहीं पे 100 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाना चाहिए। और साथ में इसमें जो एक दिहाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स में बहुत कम है। जैसे आप केरला और तमिल स्टेट देखोगे तो कम अब जब आप दिहाड़ी की बात करते हैं तो दिहाड़ी में जो सेंट्रल दिहाड़ी निकलती है, जो अगर सेंट्रल की जो दिहाड़ी है वो 350 रुपया है। अगर आप पंजाब में देखोगे तो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट होती है उसने अपने एक एस्टीमेट बनाकर भेजना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो लगातार मतलब कि जो हमारा जो हक जो था वो 350 था, पर मतलब कि जो हमारे जो स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार मतलब कि कई बार 270 दी जाती है, कई बार 282 दी जाती है। और इस वक्त पंजाब में जो नरेगा के तहत जो मजदूरों को जो दिहाड़ी मिलती है वो 282 रुपये मिलती है, और जबकि हम पर डे, और जबकि हमारा जो कानूनी जो हक है वो 350 रुपया था। और लगातार मतलब कि एक दिन के मतलब 70 रुपये कहीं ना कहीं पे हर एक जो मजदूर के जो क्या हैं मारे जा रही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, अगर आप केरला जैसे स्टेट देखोगे, तमिलनाडु जैसे साउथ में जाओगे तो वहाँ पे जो नरेगा की जो दिहाड़ी है वो लगभग मतलब कि 600 रुपया मिलती है। अगर वहाँ पे उन स्टेट्स में 600 रुपये दिहाड़ी हो सकती है तो हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे जो स्टेट्स हैं उनमें मतलब कि जो नरेगा की जो दिहाड़ी है वो वहाँ पे मतलब कि 300 या 400 या कहीं पे 282 क्यों दी जाती है, हमारा सवाल ये है। तो हम चाहते हैं, हमारी नरेगा यूनियन ये चाहती है जो मजदूरों की जो दिहाड़ी है जो 282 पे मिलती है उसको बढ़ाकर मतलब 700 किया जाना चाहिए। 700 इसलिए किया जाना चाहिए, अगर दिहाड़ी 200-300 होगी तो उसमें जो हमारे घर की जो समस्याएं हैं, जो घरेलू जो हम चीज़ें खरीदते हैं वो नहीं पूरी हो सकती हैं। आज आप देखिएगा जो सिलेंडर का जो रेट है वो भी तकरीबन 1100 प्लस हो चुका है। तो इसलिए हम ये समझते हैं मतलब कि जो दिहाड़ी की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं पर उसको बढ़ाने के उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। और कम से कम 700 जो पर डेज का जो वेजेस है वो मतलब कि जो हमारे मजदूरों को कहीं ना कहीं पे मिलना चाहिए। हम इन डिमांड्स को लेकर आए हैं। और साथ में हमारी 4th डिमांड ये है, इसमें मतलब कि जो बीजेपी सरकार ने जब कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान
आपने देखा होगा 3 खेती विरोधी जो काले कानून जो सरकार ने पास किए, और उसके साथ ही मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल जो था, मतलब कि पूरी भारत के जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कि अडानी और अंबानी के हाथ में करने जा रहे हैं। तो उसी के तहत मतलब कि जो इन्होंने एक कानून लेकर आए, उस कानून में क्या था, जो लेबरर्स जो एक्ट जो था, जिसमें मतलब कि जो हमारा दिहाड़ी का जो रेट था उसको 8 घंटे से बढ़ाकर इन्होंने 12 घंटे कर दिया। और कई स्टेट में तो जो दिहाड़ी का जो 2 घंटे हैं जो वो 8 से 12 घंटे हो चुके हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं अगर दिहाड़ी का जो घंटे हैं जो आवर्स हैं वो कहीं ना कहीं पे वो बढ़ेंगे, तो उससे जो देश में जो बेरोज़गारी है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ेगी। तो इसलिए हम सोचते हैं जो दिहाड़ी का जो 12 घंटे ये करने जा रही हैं उसको मतलब कि 8 किया जाना चाहिए। और 8 से अगर जब तक मतलब कि सभी को रोज़गार नहीं मिल जाता उसको 8 से 6, अगर आप दिहाड़ी का जो रेशो है, जो दिहाड़ी के जो घंटे हैं उसको कहीं ना कहीं पे कम करते हो, तो उससे जो 33% जो नया जो काम है वो पैदा होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं मतलब कि हम सरकार को ये अपील करते हैं जो दिहाड़ी के जो घंटे हैं उसको मतलब कि 12 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मतलब कि 8 घंटे किया जाए। और 8 घंटे से अगर काम नहीं चल रहा है, 8 घंटे से बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसको मतलब कि 6 घंटे लेकर आने की जो आवश्यकता है। तो इन सभी डिमांड को लेकर मतलब कि आज हम मतलब कि जो दिल्ली की जो सरकार है, जो बीजेपी की जो सरकार है, उसको एक आज एक मेमोरेंडम देने आए हैं। अगर इन मेमोरेंडम के तहत, अगर इन बातों के तहत अगर सरकार नहीं हमारी बात पे मतलब कि जो अपना फूल नहीं चढ़ाती है, तो और ज़्यादा तादाद में जो हमारे जो देश के जो नरेगा यूनियन के जो मजदूर होंगे, लेबरर्स होंगे, वो बहुत भारी तादाद में मतलब कि प्रोटेस्ट भी करेंगे और सरकार को घेरने का जो काम है वो आने वाले दिनों में करेंगे। कब से, इससे पहले भी आप कर चुके हैं? हाँ, इससे पहले मतलब कि काफ़ी बारी मतलब कि हमारा प्रोटेस्ट वगैरह हो चुका है। स्टेट लेवल पे हमने काफ़ी बारी प्रोटेस्ट वगैरह, धरने वगैरह कर चुके हैं। मतलब कि जो सेंटर लेवल पे जो आज हम मतलब कि आए हैं, अगर सेंटर सरकार इन बातों को नहीं गौर करेगी तो हम और बड़ी तादाद में मतलब कि जिस तरीके से जो किसानों ने मतलब कि 3 खेती मारू काले कानूनों को मतलब कि रद्द करवाने की जो लड़ाई लड़ी, उसी तरीके से मतलब जो हमारे जो देश के जो मजदूर होंगे वो सड़कों पे निकलेंगे। और जब तक जो एक्ट में जो लिखी हुई जो बातें हैं उनको मतलब कि सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और बीजेपी सरकार तो मोदी तो ये चाहते हैं मतलब कि जो हमें जो सब्सिडीज़ मिलती हैं, जो नरेगा जैसी जो कानून है, इनको ख़त्म करके मतलब ख़त्म किया जाए। तो अगर सरकार ख़त्म करने के जो मतलब कि चालों पे चलेगी तो हम उनके जो चालों को सफल नहीं होने देंगे। तो यही मतलब कि आज का जो हमारा धरने का जो एक मैसेज रहा। हाँ जी, एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे भारत? हम यही कहना चाहेंगे, ये देखो कहाँ से आए हैं, मतलब पूरे इंडिया लेवल के जो मजदूर यहाँ पे मतलब कि इकट्ठे हुए हैं। मतलब ये गांव में काम भी करते हैं और काम के बदले इनको मतलब कि कम वेतन दिया जाता है, और ये 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम करते हैं। अगर इनको सही प्रॉपर तरीके से वेजेस ही अगर सरकार दे दे और प्रॉपर तरीके से जो नरेगा कानून को मतलब कि प्रॉपर तरीके से रिस्टोर कर दे, तो इससे क्या होगा, मतलब इनके जो घरों के जो चूल्हे हैं, जो मतलब कि जो पेट की जो जलती हुई जो आग है, जो भूख की जो आग है, वो कहीं ना कहीं पे मतलब कि वो पूरी हो सकती है। आज देखो इनके जो बच्चे हैं मतलब कि शिक्षा से वंचित हैं, मैं इनके बच्चे मतलब भूख से तड़प कर मतलब कि दम तोड़ देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं मतलब कि जो नरेगा कानून को ही मतलब कि सही तरीके से रिस्टोर करने की जो सरकार की जिम्मेवारी है, और लगातार मतलब जो बजट कम किया जा रहा है उसको बजट को मतलब कि बढ़ाने की जो बात है, इन बातों को लेकर मतलब कि आज हम मतलब कि शुक्रिया अदा करते हैं। आपने मतलब कि हमारी कवरेज क्या देख सकते हैं, मतलब कि दूसरी तरफ ही मतलब कि धरना चल रहा है, और मतलब कि जो मतलब कि भारतीय कबड्डी जो संघ के जो अध्यक्ष हैं मतलब ब्रिज मोहन हैं, पता नहीं क्या नाम है, उनको मतलब हटाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऊपर मतलब कि जो रेपिस्ट के जो क्या हैं मतलब कि आरोप लगे हैं, प्रत्यारोप लगे हैं। कितना जो मीडिया मतलब कि उस चीज़ को ही दिखा रहा है, पर दूसरी साइड पे मतलब कि जो हमारे भारत के जो मजदूर हैं, जो मतलब कि हमारे गाँव को मतलब कि जो हमारी जिन्होंने हमारी सड़कें बनाई, जिन्होंने हमारे गाँव को अमीर किया, जिन्होंने हमारे स्कूल, अस्पताल, सब चीज़ें मतलब कि हमारे मजदूर बनाते हैं। और दूसरी तरफ मतलब कि जो कवरेज है जो नेशनल मीडिया कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए मतलब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मतलब कि इन मतलब कि मजदूरों की मतलब कि बात को आपके चैनल के जरिए मतलब कि आपने नेशनल लेवल पहुँचाने की मतलब गुजारिश की। आपका दोनों का ही मतलब कि मैं तहे दिल से मतलब कि शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।
साथ आज हम जंतर मंतर पे आए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। हैं? रोज मेरा गांव फिरोजपुर जिला, से आए हैं आप? फिरोजपुर जिले से निर्जे के गांव। ओके, नाम क्या है? लखबीर सिंह मेरा नाम। किन कारणों से आपको यहाँ आना पड़ा इसमें? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ के लिए ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ जो मजदूरी है भी कम मिलती है, जो ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ कितना मिलता है? इस 282 रुपये मिलता है जी। 282? हाँ जी, तो ये पर डे का 282? हाँ जी, पर डे रोज का 282 मिलता है? हाँ। तो ये डेली हर रोज काम मिलता है आपको? नहीं, हर रोज नहीं ना मिलता, कभी कभी चलता, कभी रुक जाता है। 100 दिन का मिलता, 200 का हो जाए तो चलो सारा रोजगार चलता रहे। कैसे गुजारा होता है? वो फिर ऐसे आसे पासे कुछ माड़ा मोटा करते तो फिर ही माड़ा मोटा हाथ पैर मार के चलाते हैं। कोई पशु डंगर सामते हैं नाल, फिर ऐसे करके रोटी बनाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? आप सरकार तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾहते हैं भी ਸਾਨੂੰ 200 प्रति दिन कम मिलना चाहिए, 700 रुपया साड़ी दिहाड़ी होनी चाहिए, तो फिर साडा घर का जो रोजगार है रोटी पानी आप का कह रहे हैं कि आपको मतलब रोज का काम नहीं मिलता, कभी होता है कभी नहीं। नहीं होता। उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए इससे तो सरकार तो मांग करते हैं भी साढ़े लिए 200 दिन करना चाहिए इसको, तो साड़ी मेहनत जो दिहाड़ी है बढ़ानी चाहिए, 200 करनी चाहिए। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਸੁਖਨਾ ਜੀ। जी, नरेगा यूनियन का जिले का अमित प्रधान जिला प्रधान। क्यों आना पड़ा आपको जंतर मंतर पे? जंतर मंतर में इसलिए आए हैं भी ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਅਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ 100 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 282 ਤੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 15 रुपये किलो मिलता सी। साहब कह रहे हैं 282 से रेट नहीं बढ़ाया आपका। हाँ। हर रोज काम मिलता है ये 282? नहीं मिलता, रोज़ कम नहीं मिलता। कितने जे दिन मिलता है? मसा जे तुसी औसत ढालो तो मसा महीने च सानू 5-7 दिन कम देंगे। महीने में 5-7 दिन? तो कैसे गुजारा होता है? ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੇ 200 ਦਿਨ ਹੋ ਜੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਖੋਲਿਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਅਮਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ 200 ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਗਰੰਟੀ ਤੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡਾ ਬਗੈਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਨਰੇਗਾ 'ਚ। मांगे कि आपकी जो दिहाड़ी है उसे बढ़ा दिया जाए और ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ बढ़ाए, हाँ वो 700 रुपया ਕੀਤੀ ਜਾਏ। अलग अलग जगह से मजदूर आए हुए हैं और इनकी यही मांग है सरकार से, जो भी इनकी डेली की दिहाड़ी है 282 रुपये से बढ़ाई नहीं जा रही है, जो वो भी इन्हें महीने में कम से कम 5-6 दिन काम मिलता है। तो इनकी यही मांग है सरकार से कि इनकी एक तो दिहाड़ी 282 से बढ़ाकर 700 कर दी जाए और दूसरा इन्हें 200 दिन का कार्य दिया जाए। मैं उर्मिला, विश्वगुरु भारत से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।